हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इज द फंक्शन डिक्रीजिंग। हम इस तरीके के क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं, फिर भी एक हमारा इसको शुरू करते हैं। कैसे करेंगे कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है, पहले तो हम इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं और इसको जीरो के बराबर करते हैं। अगर हम 3x⁴ का एफ डैश एक्स निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 12x³ माइनस 60x³ एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 288 दैट इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम इसको जीरो करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलते हैं, हमें इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इसके फैक्टर्स मिल जाएंगे। अगर इस फैक्टर्स को हम और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, x प्लस 2 एक्स माइनस 4 एंड एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू जीरो। और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स जो कि है -2, 4 और 3। उसके बाद हमें क्या करना होता है, स्टेप 3 में एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है जहां पे हम चेक करते हैं कि कहां पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहां पे डिक्रीजिंग है। जैसा कि हमने नंबर लाइन बना लिया है, क्या है -2, 3 एंड 4, और जहां आगे की जो वैल्यू होती है हमारी, ये कहां जाती है प्लस इन्फिनिटी की ओर, और जो पीछे वैल्यू होती है इसको कहा जाती है माइनस इन्फिनिटी की ओर। उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं कि इसको कैसे चेक करते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम इसके इस इंटरवल के बीच का कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं और वहां से हम एफ डैश एक्स में पुट करके चेक कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम -2 से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर ले लें, -3 ले सकते हैं, -3 इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू। और हमें पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या देगा, हमें नेगेटिव वैल्यू। और -2 to 3 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, जैसा कि 2। अगर हम 2 को इसमें पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू एंड यहाँ पे नेगेटिव, जो कि हमें क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। ऐसे 3 और 4 के बीच में कोई नंबर ले सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3.5 हम लेके चेक करते हैं। तो ये क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू, जो कि हमें क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। 4 से ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5 ले सकते हैं, तो ये पॉजिटिव, जो कि हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमसे क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक में पूछा था कि कहां पे ये इंक्रीज करेगा और दूसरे में क्या पूछा था, कहां पे ये डिक्रीज करेगा। तो जहां पे भी हमारा साइन पॉजिटिव का होता है वहां पे फंक्शन हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है, और जहां पे नेगेटिव होता है वहां पे फंक्शन हमारा डिक्रीज करता है। तो अगर इसको हम देखें तो हमारा पॉजिटिव कहां पे है, 4 to इन्फिनिटी एंड -2 to 3। अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा पहला डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग के लिए हमारा कहां पे है, 3 to 4 एंड माइनस इन्फिनिटी टू -2। अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है 3 to 4, जहां पे ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा फंक्शन डिक्रीज कब करेगा, 3 to 4 में, और इंक्रीज कब करेगा, -2 to 3 में, जो कि हमें ऑप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1। अगर हम इसके ऑप्शंस देखें, देखो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, लोकल मैक्सिमा इज लार्जर देन लोकल मिनिमम वैल्यू, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज स्मॉलर देन लोकल मिनिमम वैल्यू, द फंक्शन हैज नो लोकल मैक्सिमम, द फंक्शन हैज नो लोकल मिनिमम। अगर हमें थोड़ा सा भी सोचे, देखो कोई भी अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो लोकल वैल्यू होगी वो हमेशा मिनिमम से तो ज्यादा होगी, तो हमारा सेकंड ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हमें चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उस वैल्यू को रख के बाद में चेक कर लेंगे। अगर अब हम यहाँ पे क्या चेक करना है हमें कि हाँ लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट भी करता है, मिनिमा एग्जिस्ट भी करता है, कि हम उसका कंपेयर ही कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, जहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक्स की क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी। और अगर हम जहां पे देखो सॉल्व किया है कि अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं तो हमें एक्स की वैल्यू मिली क्या, +(1/√3). अगर हम f डैश 1/√3 का साइन चेक करते हैं तो हमें कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है, और f डैश -1/√3 का चेक करते हैं तो कैसा मिलता है, नेगेटिव मिलता है। तो हमें पता है कि f डबल डैश का अगर साइन ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, और अगर लेस देन 0 तो क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। तो हमारा ये तो पता चलेगा कि हमारा मिनिमा और मैक्सिमा क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और हमारा लोकल मैक्सिमा क्या होता है, हमेशा मिनिमा से बड़ा होता है, जो कि हम क्या कर सकते हैं, उस फंक्शन में भी रख के यहां से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द
लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स इज इंक्रीजिंग। जैसा कि हमें पता है ये क्या लिखा हुआ है, sin 3x का फॉर्मूला, और हमें पता होता है जैसे sin x का इंटरवल कब वो इंक्रीज करता है, -π/2 से π/2। तो उसमें अगर हम sin 3x की बात करेंगे तो हमारा इंटरवल क्या जाएगा, -π/6 से π/6। एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं ग्राफ से। जैसा कि ये sin 3x का ग्राफ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो फंक्शन यहां से -π/6 से π/6 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और अगर अब हमसे लेकिन ये नहीं पूछा कि किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, हमसे पूछा लॉन्गेस्ट इंटरवल जिसमें ये इंक्रीज कर रहा है। तो अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें तो फंक्शन कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है, -π/6 से π/6। और अगर इंटरवल की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके हम इसके बीच की गैप निकाल लेते हैं। अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिल जाएगी, π/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट इंटरवल, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू -2x³ माइनस 9x² माइनस 12x प्लस 1। द फंक्शन एफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल एंड द फंक्शन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। यहाँ पे भी हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालना है। क्या करेंगे इसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, f' निकाल के 0 के बराबर करेंगे। चलिए करते हैं। हमने क्या किया, इसका f' निकाला, उसको 0 करने पे हमें क्या मिले, इसके फैक्टर्स मिले, या हम बोल सकते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। क्या क्या मिल गए, -1 एंड -2। इसको हम क्या करते हैं, अपने ग्राफ नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, -∞, -2, -1 एंड +∞। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको इस f' में पुट करके चेक करना है कि हमारा वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। -2 से इन्फिनिटी, -∞ से -2 के बीच में कोई वैल्यू ले लेते हैं। जैसा कि हम ले लेते हैं यहाँ पे -3। अगर -3 यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यू। और अगर हम -2 से -1 के बीच की कोई वैल्यू लेते हैं, दैट इज -1.5, तो ये क्या देगा हमें, पॉजिटिव वैल्यू एंड ये नेगेटिव वैल्यू। तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू। और अगर -1 से इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ पे हम क्या वैल्यू ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। 0 पुट करने पे हमें दोनों वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और हमें पता है जहां पे साइन पॉजिटिव का होता है वहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन, और जहां पे नेगेटिव साइन होता है वहां पे नेगेटिव, वहां पे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन कहां से कहां तक है, -∞ टू -2 एंड -1 से इन्फिनिटी। हम अपने ऑप्शंस में देखते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन मिलता है, बी वाला। यहाँ पे -∞ से, अच्छा सॉरी, ये क्या है कि यहाँ पे हमसे पूछा है कि डिक्रीज, अच्छा इंक्रीजिंग सही तो है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, -∞ से -2, ये हमारा क्या जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग कब है। डिक्रीजिंग की बात करें तो कब है, -2 से -1। तो ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू x² -1 अपॉन x² + 1, x belongs to R, at what values of x does fx attain minimum value, what is the and 8th क्वेश्चन है minimum value of fx। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि किस x की वैल्यू के लिए ये मिनिमम वैल्यू है, और किस, फिर दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। सबसे खास बात तो ये है कि जब भी आपको एओडी का क्वेश्चन पूछता है, ज्यादातर 2 क्वेश्चंस का आपको ग्रुप मिलता है या 3 का ग्रुप मिलता है, तो वहां पे क्या होता है, आपको 5 नंबर या 7.5 नंबर तो मिल ही जाते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने से। इसको भी देखो हम सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, या किस पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। अगर इसका हम f' निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x² -1, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x - 1 इंटू x² + 1। उसके बाद यहाँ पे अगर हम x² -1 को, सॉरी, x² -1 एंड दिस इज 2x एंड दिस इज ऑल्सो 2x ओनली, और उसके बाद इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा क्या, x² + 1 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो 2x तो हमारा कॉमन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये x² + 1 माइनस x² + 1, दैट इज इक्वल्स टू +1 2 बाई x² + 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे हमें 4x बाई दिस इज इक्वल्स टू 0, इससे मतलब चलता है कि हमारी x की वैल्यू ऐसी है, जो x की वैल्यू 0, ये हमारा क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है तो हमें पता है यहाँ पे ही या तो मैक्सिमा होगा या फिर हमारा क्या होगा, मिनिमा होगा। अब यहाँ पे अगर हमें चेक करना है कि मैक्सिमा मिनिमा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे।
अगर हम इसको सेकंड डेरिवेटिव करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाँ मिनिमा है या मैक्सिमा है। तो अगर इसको हम देखें हमारा एफ डैश एक्स का, तो ये क्या है, एफ डैश एक्स को लिख सकते हैं, हमारा एफ डैश एक्स क्या था, एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं एफ डबल डैश एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, एक्स का डेरिवेटिव पहले करेंगे तो 1 मिलेगा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का भी करेंगे 2x मिलेगा। तो अगर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और ये 0 हो जाएगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो पूछा था हमसे क्या कि भैया कौन सी x की वैल्यू होगी जहां पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा, तो कौन सी वैल्यू जाएगी, 0। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब हमें 0 मिल गई, जहां पे हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू होगी, तो इसकी 0 की पे अगर हम चेक करें कि हाँ हमारी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको एफ एक्स में पुट कर देते हैं। हमारा एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, -1 बाई 1, दैट इज इक्वल्स टू -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू जाएगा। तो 7th का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0, और 8th का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, -1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स डिक्रीजेज ऑन द इंटरवल 0 से π/2 एंड द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स इंक्रीजेज ऑन द इंटरवल 0 to π/2। हम इसको तो सिंपली अपने जैसे हमें सबको याद होगा, एक टेबल तो याद ही होगी बचपन, सब 9 से हमें याद है ये कि 0 to π/2 में जैसे साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, फिर 1/30 पे 1/2 एंड 60 पे 45 पे 1/√2, तो 60 पे √3/2 एंड 1 90 पे 1। अगर हम इसको देखें तो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज ही तो कर रही वैल्यू हमारी, मतलब हम कह सकते हैं साइन एक्स 0 से π/2 तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर हम cos x की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है, cos 0 की वैल्यू 1, फिर 30 √3/2, 45 1/√2। अगर इसमें देखें तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो ऑर्डर है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो cos x है वो इस इंटरवल में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो एक तरीका और इसको समझने का, हम ग्राफ से समझ सकते हैं। अगर हम ग्राफ बनाए साइन एक्स का, ये ग्राफ साइन एक्स का, ये 0, ये π/2। अगर हम बात करें cos x का, तो ऐसा, तो ये क्या होता है π/2। और अगर हम ये साइन एक्स का ग्राफ चेक करें, और ये होता है हमारा किसका ग्राफ है, cos x का। अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो देखो साइन एक्स में 0 से π/2 तक हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बट cos x में क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, यहां से हम डायरेक्ट देख सकते हैं साइन एक्स और cos x के ग्राफ से। देखो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है देखो बोल रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, हमारा तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत है। दूसरे स्टेटमेंट में बोल रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यहाँ पे भी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे, पहले एफ डैश एक्स को 0 कर लेते हैं। अगर एफ डैश एक्स को 0 करते हैं तो एफ डैश एक्स करते हैं तो ये कितना जाएगा, 4 5 20 एंड 2 4 3 एंड 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x दैट इज इक्वल्स टू 0, 3 2 6, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x। अगर इसमें से हम x भी कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6, सॉरी ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या जाएगा, x इसके फैक्टर क्या जाएंगे, x माइनस 3 2 6, तो ये जाएगा -3 एंड x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे x की जो क्रिटिकल पॉइंट्स जाएंगे, 0 जाएंगे, -2 जाएगा और +3 जाएगा। ये हमारे क्या जाएंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स जाएंगे। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, अब हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू हम कहाँ पे चेक करेंगे, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, कहाँ पे मिनिमम वैल्यू है। इसके लिए भी हम एक क्या करेंगे कि हम एक बना लेते हैं
एक नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या क्या है, -2, 0 एंड +3। अगर हम -2 से पहले -2 के लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक वैल्यू लेते हैं, या कि -3 ले लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि साइन कैसा होगा, तो यहाँ पे -3 और ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे वैल्यू साइन कैसा देगा, हमें नेगेटिव देगा। और -2 टू 0 में चेक करेंगे तो हमारा -1 चेक कर सकते हैं, तो -1 एंड दिस विल ऑल्सो गिव नेगेटिव साइन एंड दिस इज पॉजिटिव साइन, तो ये हमें क्या देगा, पॉजिटिव साइन देगा। और 0 से +3 के बीच में हम 1 चेक कर सकते हैं, तो हमें क्या देगा, 1 नेगेटिव साइन देगा। और +3 टू इन्फिनिटी में अगर हम +4 से चेक करते हैं तो भी हमको ये साइन क्या देगा, 4 एंड 1 एंड दिस ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव साइन। अगर अब हम यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमारा कभी भी -2, जैसे हमें ये पढ़ा हुआ है कि इस ग्राफ से, कि अगर इस ग्राफ में चेक देखें कि हमारा जो फंक्शन होता है, अगर यहाँ पे ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो हमें पता है इसका स्लोप क्या होता है, पहले पॉजिटिव होता है फिर नेगेटिव होता है। मतलब अगर हमारा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की ओर चेंज करता है, तो हमें क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। मतलब जब हमारा साइन प्लस से माइनस की हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, मैक्स वैल्यू। और जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो हमें क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या हुआ है कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम 0 को क्या कर देंगे, fx में पुट कर देंगे। अगर 0 को हम fx में पुट कर देते हैं तो ये सारे क्या जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 7। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर जाएगा, मतलब सी हमारा आंसर जाएगा। ठीक है, थैंक यू।